हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के कार्यपत्रक संख्या 3 असेसमेंट वर्कशीट 3 जो कि 13 सितंबर के लिए है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना ना भूलिए। अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आपके सामने 10 प्रश्न हैं। हर प्रश्न के सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सही होगा उस विकल्प के सामने का जो गोला होगा उसको आपको कॉपी करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जगन्नाथ संप्रदाय को बड़ी संख्या में लोग मानते हैं? उड़ीसा। सी आपका ऑप्शन सही है। तो सी से के सामने का जो गोला है उसे आप क्या करेंगे? काला करेंगे। दूसरा है, इनमें से कौन सी जनजातीय भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है? बी संथाली। आप बी ऑप्शन यानी के सामने गोले को सही करेंगे। आपका तीसरा प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय सामाजिक हाशियाकरण की वजह से किसी खास स्थान तक सीमित हो जाते हैं? घेटोवाइजेशन। ए आपका सही उत्तर है। तो ए के सामने के गोले को आप सही करेंगे। अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद द्वारा अछूआछूत को खत्म कर दिया गया है? तो छुआछूत को अनुच्छेद 17 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो आप अनुच्छेद 17 लिखेंगे। ऑप्शन सी जो है चौथे ऑप्शन का सी जो सही है उसके सामने के गोले को आप क्या करेंगे? सही करेंगे। आपका पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 संबंधित है स्वतंत्रता के अधिकार से? नहीं। संवैधानिक उपचार, धार्मिक? नहीं। डी समानता का अधिकार। उसमें समानता का है कि किसी के साथ कोई भी जाति, लिंग भेदभाव, धर्म इन सब के भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो समानता का अधिकार से प्रेरित है। आपका उत्तर डी सही होगा, पाँचवें का डी। अब चलते हैं छठे प्रश्न पर। तो छठे का उत्तर है, अनुसूचित जाति एसटी यानी अनुसूचित जनजाति एसटी अत्याचार अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? सी 1989 में। आप इस गोले को आप काला करेंगे। आपका छठा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। सातवां प्रश्न है, सी के जानू एक प्रमुख आदिवासी कार्यकर्ता थे। आप क्या करेंगे? बी छठे सातवें के बी ऑप्शन को काला करेंगे। अब आपका आठवां प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सर्वाधिक आदिवासी समूहों की संख्या का वास स्थान है? तो उत्तर ए है उड़ीसा। आप ये सही मरेंगे, उड़ीसा भरेंगे। उड़ीसा में 60 से ज़्यादा आदिवासी समूह रहते हैं। तो आपका आठवें प्रश्न का पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन सही है। अब प्रश्न 9 और 10 से संबंधित है, कथन और कारण से संबंधित है। देखिए इसमें क्या है कि कथन ए यानी एक कारण है, कथन है, और कारण आर जो है कारण है, निरूपित किया गया है। ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको और दिए गए विकल्पों को सही विकल्प के सामने दिए गए गोले को पेन या पेंसिल से काला करना है। अब कथन और कारण से कैसे आप विकल्प चुनेंगे तो उसकी कंडीशन आपके सामने दे दी गई है। कंडीशन क्या है? ए विकल्प तब चुनेंगे जब कथन ए और कारण आर दोनों सही होंगे और कारण आर ये वाला इसकी सही व्याख्या कर रहा होगा तो आप ए को चुनेंगे। बी को तब चुनेंगे जब दोनों सही होंगे लेकिन कारण आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा होगा। सी को तब चुनेंगे जब ए सही होगा आर गलत होगा। डी को तब मानेंगे जब ए गलत होगा और आर सही होगा। तो आपने समझ लिया कंडीशंस क्या हैं। अब प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं 9th का। आदिवासी लोग अपना वास स्थान छोड़ना पड़ा, बिल्कुल सही है। जंगल के इलाकों में कई प्रकार के औद्योगिक क्रियाकलाप किए जाने लगे, ये भी सही है। तो जब औद्योगिक क्रियाकलाप किए जाने लगे, जंगल नष्ट होने लगे, जंगल काट दिए गए, तो आदिवासी समूहों को अपना वास स्थान छोड़ना पड़ा। आप 9th का ए उत्तर सही होगा। ए के सामने का यह जो गोला है इसे आप भरेंगे। 10वां है, भारत के सभी नागरिक मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में न्यायालय की शरण ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। भारत के सभी नागरिक जो है मौलिक अधिकारों के हनन के लिए न्यायालय की ले सकते हैं व्यवस्था, यह संविधान द्वारा प्रावधान किया गया है। और मौलिक अधिकारों की गारंटी भारत के संविधान में दी गई है। दोनों सही है लेकिन दोनों मामले अलग अलग हैं। अधिकारों की गारंटी भी संविधान द्वारा दी गई है, लेकिन अगर यहाँ पे ये किया जाता कि इस अनुच्छेद द्वारा न्यायालय में जाने की गारंटी दी गई है तो यह आप जो है इसकी सही व्याख्या करता, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका उत्तर बी सही होगा। बी ऑप्शन आप सही करके इसके सामने के गोले को आप भरेंगे और भर करके अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करेंगे। तो प्रिय छात्रों, आपके 10 प्रश्न इस प्रकार
यहीं समाप्त होते हैं। इन्हें करिए और करके अपने कक्षा अध्यापक के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए थे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।